हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिवाली थी कल। आज भी दिवाली है, मतलब आज भी अमावस्या है, तो इसलिए आज वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिवाली के नेक्स्ट जो परिवा होता है ना, उसमें अन्नकूट का भोग लगता है। बट सिंस आज परिवा नहीं है, नेक्स्ट डे कल होगा, तो आज हम ना फ्री से थे। आज तो ऐसा आज कुछ नहीं है, लेकिन आज हमने ना, जो मेरी राजनगर में देवरानी है, तो वैसे वो बाहर रहते हैं लेकिन दिवाली में आए हुए हैं, तो उनका खाना पीना कर रखा है हमने। उनकी छोटी सी गुड़िया है, डॉल है। तो सिद्धि वही बता रही है, उल्टा पैंट पहन लिया सिद्धि, देखो आपने। चलो मैं सही करती हूँ। तो बस अब जा रहे हैं नीचे। हम लोगों ने पूरा खाने की तैयारी कर ली थी। छोले की सब्जी बना दी, भिंडी की सब्जी बना दी है, सैलेड, दही बड़े सब कुछ बना लिया है। तो चलिए चल के नीचे आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं छोटी छोटी डॉल से। सो गाइस, जो छोटी सी डॉल आ रही है ना, उसके लिए हम लोग ना ड्रेस लेकर के आए थे। तो बहुत पहले लेकर के आए थे राखी के टाइम पे, बट वो अभी आई है तो उसको अभी वो दे रहे हैं। और फिर बस इसके बाद हम नीचे आ गए। तो देखिए, छोले की सब्ज़ी थोड़ा गर्म कर रहे थे, पूरियाँ तलते जा रही हैं, और साथ में प्लेट लगा दी है, खाने की थाली लगा दी है। और पता है आपको, दही वड़े उस दिन के इतने यम बने थे ना। पता है ऐसा होता है, जब हम कम चीज़ें बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। मेरा छुटकू देखो, बेबी आया, बेबी अपने घर में आया। देखो बेबी कितना प्यारा बेबी है, देखो। आज बेबी खिला, हाँ बस आजा बेबी को खिला, जल्दी आ, जल्दी आ, बेबी को खिला, जल्दी आओ। तो बस खाना पीना हो गया है। मैंने बोला चलो थोड़ी छुटकू को लेकर के खिला लेते हैं। बस वो जैसे ही मम्मा को देखी ना, तो बस रोने ही लग गई। ये क्या रो रही है? ले भैया, मम्मा को देख देख रो रही है। लूडो कर रही है। छेड़ो मत। हाँ, एक कुछ तो बस प्राची लोग चले गए हैं। इसके बाद मैं बाहर आई थी, तो बच्चों को वही डांटा कि यहाँ पर पास में पटाखे मत फोड़ो, क्योंकि ना पास में गाड़ी रखी हुई है, थोड़ा दूर पे जा कर के खेल लो। और छुटकी का तो बस मन है ना, नन्नू के पास ही लगता है, बिल्कुल नन्नू के आगे पीछे घूमती रहेगी। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ अगले दिन। फाइनली आज हमने अन्नकूट का भोग बनाया। 56 भोग बनाया जाता है आज के दिन। तो मम्मी लोग क्या करती है ना, मैदे का, बेसन का आटा गूँथ करके उसी के ही मतलब 20-25 प्रकार के तो वही हो जाते हैं। कहीं बेसन की पपड़ी, कहीं बेसन मैदा भर के, मैदा में बेसन भर के पपड़ी, कहीं बेसन की पूड़ियाँ। 5 तरीके की हम लोग आलू मतलब ये सब्जियां बना लेते हैं, मिक्स वेज टाइप की। और पूरी भी 2-3 तरीके की, जैसे कि मसाले वाली, सिंपल वाली। 5-6 तरीके के पापड़, ड्राई फ्रूट्स, 5-6 तरीके की मिठाइयाँ, 5-6 तरीके के फ्रूट्स, ऐसे करके पूरी वैरायटी मेंटेन कर लेते हैं। बट फिर भी लग रहा था ना, नमकीन और लेकर के आ गया था, बाजार का भी भोग लगा दो, कृष्ण जी को तो चल जाता है सब। तो मैं आपको भी पास से दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने रखी है। सूजी का हलवा वगैरह हमने ताजा बना लिया था। बस इसके बाद अगले दिन का व्लॉग है, ये गोवर्धन पूजा का व्लॉग है। वही है ना, तबीयत थोड़ी सही सी नहीं लग रही थी, और फिर थोड़ा सा क्या हुआ था, अभी दिवाली की वजह से मैं कुछ खजुराहो कारीगरी में पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी। जैसी दिवाली हुई, थोड़ा भी टाइम मिल रहा था, लग रहा था चलो वहाँ पर पोस्ट कर दो, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा था। व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी मैं एक्चुअली। और फिर मैंने कोशिश ये कर रही हूँ कि ये वाले व्लॉग हैं, सोनल्स व्लॉग, इसमें मैं बिज़नेस का कुछ भी ना डालूँ, क्योंकि कई लोग ना, थोड़ा सा उनको मज़ा नहीं आता है थोड़ा भी बिज़नेस का डाल दो, तो इसीलिए मैं बिल्कुल अलग अलग रख रही दोनों चीज़ों को। और साथ ही मैं ये भी करने वाली हूँ कि अब किचन के व्लॉग्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना सेटल करने में चीज़ों को टाइम भी लग रहा था। और अभी 1 महीने हो गए हैं ना, थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि इस डायरेक्शन में चलना है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ रही है। इसी वजह से थोड़ा सा व्लॉग्स में डिले हो जाता था अभी। बस प्रिंस ना मिठाई नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने बोला डेयरी मिल्क खिला दो, तो वो खा लेगा टीका करने के बाद। और प्रिंस के लिए ना, हम उसके लिए पैंट और शर्ट जैसे आती है ना, जैसे टी शर्ट और बाहर से शर्ट, वैसी वाली लेकर के आते हैं। याद नहीं था, मैं आपको दिखाती, बट कभी भी प्रिंस दिखा पहना हुआ तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और प्रिंस भी बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर के आया था। मतलब प्रिंस टीका लगवा करके गया नहीं है, कि दोनों गुड़ियाँ हमारी घुस गई और खोलने लग गई कि क्या मिला है गिफ्ट में, क्या लाया है भैया करके। साथ में देखिए ये वाइप्स भी आए हैं छोटे छोटे, तो उनको ही देखने में उनको मज़ा आ रहा है। भैया गया नहीं है कि तुम लोग गिफ्ट ओपन होने लग गए। हाँ, वाह, ये अच्छा डब्बा आ गया, डब्बे की जरूरत भी थी। हाँ, तो प्रिंस ना दोनों बच्चों के लिए स्टील का लंच बॉक्स और बॉटल लेकर के आए, और पता है अभी ज़रूरत भी थी हम लोगों को। इसके साथ ना छोटे छोटे बॉक्सेस भी है चटनी वाले। फिर ना भाई दूज में हम जा रहे हैं राजनगर, वहाँ पर चाची ने भी हम लोग को बुलाया है, तो हम लोग ना ऑटो से जा रहे हैं। और व्लॉग में बना नहीं रही थी, नन्नू बोल रही थी मुझे बनाने, तो मम्मा मुझे लग रहा था ऑटो में गिर ना जाए फ़ोन, सो फाइनली वो शूट कर रही है। आप देखिए, मेरी मम्मा को राजनगर का रास्ता नहीं पता है, और नायक कॉलोनी का रास्ता नहीं पता है। अब हम लोग भटकेंगे या फिर नहीं भटकेंगे, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो में चले वीडियो को एंड तक देखिएगा। नन्नू को सारे टैक्टिक्स पता है, कैसे लाइक लिया जाता है, कैसे
सब्सक्राइब करवाया जाता है। मम्मा को कुछ नहीं पता, मम्मा गधी है। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने सीखा है ना। अच्छा, दूसरों की वीडियोस देखती थी, यही सीखती है ना। तो मैं ऐसे नहीं बोलती, ऐसे बोलना चाहिए। तो नन्नू बोल रही थी आपको ना ऐसे बोलना चाहिए, आप बोलती नहीं हो। लाइक करो। तो घर है। किनका घर है? किसका घर है? अरे भाई किसका? उनका। सो गाइज़ मैं अब आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। सुबह थोड़ा सा अपना काम वाम किया और उसके बाद थोड़ी रूम को मैंने बोला हाँ समेट दूँ, मतलब बेडशीट वगैरह एक बार साफ़ कर दो अच्छे से तो सही रहता है। बस इसके बाद मैं ना पता आपको एक ट्रॉली थी, उसमें ना सामान रखा हुआ था बच्चों का, तो वो सब भी अभी आपको दिखाती हूँ। मैं शॉपिंग करके आई हूँ। जब भी सिद्धि के बर्थडे में गए थे ना हम शॉपिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे मैं अपने लिए भी लेकर के आई हूँ, स्मोली के लिए भी लेकर आई हूँ, छुटकी के लिए भी लेकर के आई हूँ। तो वो सब मैंने सोचा चलो आपको बैठ के दिखाई देती हूँ, क्योंकि मुझे इनको ना इनकी जगह पर ही रखना था, तो इसीलिए चलिए फिर आपको दिखाती हूँ आराम से बैठ करके। सो अभी आपको पता है हमने अभी सिद्धि के बर्थडे के टाइम पे शॉपिंग की थी। तो ये ट्रॉली ना हम लोग को ट्रेंड से की थी हमने, रिलायंस ट्रेंड से। तो उसमें कुछ तो भी पेमेंट करनी थी, कुछ तो पे करना था, फिर उसमें ट्रॉली फ्री मिलनी थी, मुझे भी याद नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसको अनपैक कर रही हूँ, साथ में आपको दिखा देती हूँ। आज कर पा रही हूँ मैं अनपैक तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। अच्छा, इसके अलावा बता दो, छुटकी के लिए ना हम 3 स्वेटर लेकर के आए थे। 2 कार्डिगन जैसे थे और एक प्रॉपर जैकेट जैसा था। सिद्धि नन्नू के ये सिद्धि का हम लेकर के आए, सेम इसी टाइप से ही था। तो वो छुटकी के पास चले गए, किरण को दे दिया, इसलिए इसमें नहीं है। मैं उसे पहले बता देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुर्ता सेट भी लेकर के आई हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर के आई हूँ। सबसे पहले सिद्धि के कपड़े दिखाते हैं। तो ये देखिए ये ठंड के लिए जैकेट लेकर के आए हैं, और ये ऐसा है ना कि इसको आप हैंड वॉश भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और ये सिद्धि के लिए ही जीन्स लेकर के आए हैं, मतलब कैप्री है ये, अभी तो थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, फिर बाद में वो कैप्री ही बन जाना है। ये भी सिद्धि के लिए लेकर के आए थे। और मैं पहले सिद्धि के ही कपड़े दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। और एक आपने वाइट वाला सेट जो उसने अपने बर्थडे पे पहना था, वो तो आपने देख ही रखा है। सॉक्स मिल रहे थे, सॉक्स लेकर के आ गया, पूरी ठंड की तैयारी हो गई है ना। और सिद्धि के लिए एक ये वाला स्वेटर भी लेकर के आया, बताना कैसा लग रहा है। मतलब वहाँ पर ना ऐसा लेवेंडर कलर के ही सब कुछ दिख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। थोड़ा ये ब्लूइश कलर में है, बट स्मार्ट लग रहा था बहुत, है ना। ट्राई भी करके देख लिया था। अब आपको अच्छा एक और है सिद्धि का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये ड्रेस, ये देखो, ये पूरा 1 पीस जैसा ड्रेस है, इसके अंदर लेगिंग भी पहना दो, साथ में बेल्ट है, और अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पता है इसमें ना शाइन शिमर टाइप का है, तो वो जैसे इसमें नहीं दिख रहा आपको, बट है, तो वो जैसे पार्टी वेटी टाइप भी काम करेगा। फिर इसके बाद मैं आपको अपना कुर्ता दिखाती हूँ। तो ये एक सेट मैं अपने लिए लेकर के आ गई थी, ये वाला कुर्ता और पैंट का ही सेट है, इसमें दुपट्टा नहीं है, और ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ठीक है। और साथ ये पैंट कलर अच्छा लग रहा था, मेरा एम साइज़ का है। स्मोली के लिए भी मैं लेकर के आ गई थी, फिर ये स्मोली के लिए एल साइज़ का था। ये देखो, ये भी अच्छा है, बहुत स्मार्ट पीस है, ऐसा कलर बहुत प्यारा है, रोज़ गोल्ड टाइप का है, फ्रंट में ऐसे एम्ब्रॉयडरी है, और उसको देना है अभी, मतलब मैंने देख लिया है उसने, पर वो ट्रॉली में पैक किया ना सब सामान, तो यहाँ रख लिया था। और पैंट भी सेम फैब्रिक का ही है, दुपट्टा नहीं है इसमें भी। अब नन्नू कपड़े आपको दिखाती हूँ। नन्नू के लिए ये विंटर के हिसाब से टॉप लिया है। अब बड़े बड़े कपड़े आने लगे, बताओ यार, बच्चे का भी इतनी सी थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई है और ये उसके लिए ये जीन्स भी लिया, अभी हालांकि बहुत बड़ा है, बट ले लिया। पता है नन्नू के ना नाप के पहनने, मतलब कपड़े नहीं मिलते ना, तो बहुत दिक्कत जाती है। ये मैंने अपने लिए एक प्लाजो लिया, मुझे वाइट कलर का ना पैंट की ज़रूरत थी, ओके। और नन्नू के लिए ही ट्रेंड से हमने जैकेट ली, ये भी हल्की सी बड़ी है, शॉर्ट जैकेट है, बट स्टिल ले लिए कि चलो, वैसी बड़ी तो नहीं है, हल्की सी लूज़ है। और जहाँ से सिद्धि की जो वाइट वाली ड्रेस है जो बर्थडे में पहना था, वो लिया था जहाँ से, छतरपुर की लोकल शॉप से लिया था, तो वहीं से ही हमने नन्नू के लिए देखे तो विंटर का ही मिल रहा था वहाँ पर नन्नू के लिए, तो विंटर के हिसाब से लेकर के आ गए। ये ऐसे बॉटम है, ऐसे बॉटम में इस तरीके से, नीचे में आप देखोगे ऐसा है, पूरा ये वुलन का ही है, और ये इसका टॉप ऐसा है, देखो ये सिंपल है, राउंड नेक, और ये इस तरीके से है, स्लीव्स ऐसे हैं, बस। और साथ में ये ट्रॉली लेके आ गए हैं। तो रही इतनी शॉपिंग, मैंने सोचा बहुत दिन बाद मतलब ऐसे बैठ कर के मैं व्लॉग बना रही हूँ और ऐसे चीज़ों को दिखा रही हूँ। मुझे याद है वो छोटा वाला जो रूम था उस घर का, वहाँ मैं बैठ के यूजुअली चीज़ों को दिखाती ही रहती थी, और
वो अच्छे दिन थे बहुत। और बस अब कोशिश करती हूँ आपको व्लॉग जब नॉर्मली जैसे होते थे हमारे वैसे ही मिले। किचन एंड ऑल जो भी होता था, बच्चों का स्कूल तैयार व्यार करना, सब कुछ। मेरे पास थोड़ा सा ट्राइपॉड की समस्या हो रही है, मैं भी ऑर्डर करती हूँ, आने में थोड़ा 4-5 दिन लगेंगे, बट ठीक है, हमारा काम रुकेगा नहीं। चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।